नमस्कार। थोड़ा गम है सबका हिस्सा, थोड़ा गम है सबका हिस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा, हर पल एक नया मौसम है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत मौसम होते हैं और इन खूबसूरत मौसमों में रंगों में रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 में हम हर बार नए और बहुत ही बेहतरीन नए नए जो नए का मतलब मेरा ये है कि हर बार एक नया नया मतलब न्यू जो हमारे यहाँ शो में पहली बार आ रहे हैं उनको लेकिन बेहतरीन बेहतरीन कलाकार कला से जुड़े हुए शख्सियतों से हम आपको रूबरू करवाते हैं और उनकी जर्नी से हम रूबरू होते हैं। और आज शख्सियत सीजन 2 के इस अंक में आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित बेहतरीन रंगकर्मी निर्देशक अवतार साहनी जी आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ मैं अवतार साहनी जी का। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार काजल जी। नमस्कार सभी दर्शकों को। नमस्कार। Privileged to have you here, sir. It's really privileged to have you थैंक यू। here. थैंक यू। हमारे साथ माय हमारे प्रिविलेज। साथ थैंक यू सर। हमारे साथ एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़ना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ सुचित्रा गुप्ता जी जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वाह। सुचित्रा गुप्ता जी का। बेहतरीन नमस्कार सुचित्रा जी। कलाकार तो जी। और जी अमरजीत जी। अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इनका भी। नमस्कार। मैं जो डॉक्टर सरला मेहता हमारे साथ जुड़ी हैं, अरे रंगकर्मी वाह। हैं, आकाशवाणी के नाटकों से वो जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत। तो मेरा जो पहला सवाल यही होगा, जो आपकी यात्रा है कला के क्षेत्र का, जो सफर है, हम चाहते हैं कि हम भी उससे रूबरू हों। आ, हालांकि ये बड़ा वास्ट टॉपिक है क्योंकि जी बट माय जर्नी स्टार्टेड विद अ काइंड ऑफ स्किट्स एंड मोनो एक्टिंग जब मैं शिमला में था। और अनुपम खेर मेरे सीनियर होते थे। ये उस समय 11वीं में पढ़ रहे थे और मैं 5वीं में पढ़ रहा था। जी इतना हमारा डिफरेंस था। तो जहां हम रहते थे नाभा स्टेट में शिमला में, तो जी ये रामलीला के बीच में कॉमिक्स किया करते थे। तो मैं देख के बड़ा प्रभावित, मैंने कहा यार ये बड़ा कमाल की चीज है। सो आई स्टार्ट मिमिकिंग द थिंग्स एट दैट मोमेंट। और स्कूल में भी जब ऐसे कंपटीशन होते थे, मोनो एक्टिंग होती थी, तो इनको देख देख कर मैं कुछ इनका चुरा के कुछ अपनी तरफ से लगा के छोटी 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 स्किट्स, छोटी छोटी मोनो एक्टिंग के पीसेस बनाता था। एंड कुछ गॉड गिफ्टेड समझ लीजिए, कुछ समझ लीजिए, मैं पीपल यूज्ड टू एंजॉय। और फिर मैंने छोटी छोटी और स्टेप लिखनी शुरू की। फिर मैं इनके साथ भी जुड़ गया। इनकी जो रामलीला की स्किट्स होती थी उनमें पार्टिसिपेशन शुरू कर दिया। और मैंने कहा कि रामलीला में बंदर भी बनना पड़ेगा। हाँ बनेंगे। तो लालच यही था कि स्टेज पे आए। तो इस क्या तरह से बात। मेरी जर्नी इनके साथ स्टार्ट हुई। एंड रामलीला का बहुत बड़ा हाथ रहा मेरे। और चीजें सीखी भी क्योंकि सीनियर एक्टर किस तरह एक्ट करते हैं, किस तरह वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। ये तो बाद में आके एनएसडी में आके हमने पढ़ा कि an actor prepares, but an actor prepares before they going to stage। ये जब रामलीला के जी जो एक्टर्स किस तरह से अपनी तैयारी, किस तरह से खामोशी के अंदर अपनी तैयारी करते थे और किस तरह से रेसलें होती थी। अब जब मैं, मेरे फादर का वहां से रिटायरमेंट हो गया शिमला से, हम लोग जी अपने होम टाउन अम्बाला में आ गए। अम्बाला में आके मैं थिएटर ग्रुप से जुड़ा आदि मंच के साथ। जी और आदि मंच से मेरी जर्नी शुरू हुई प्रोफेशनल लेवल पे, क्योंकि जो ये मेरे जो टीचर्स थे ये लोग प्रॉपर ड्रामा डिपार्टमेंट से पटियाला से पास आउट करके आए थे। तो इनके साथ मेरा जी काम शुरू हो गया। और जी इन्होंने जब मुझे कराया तो फिर मैं कॉलेज में उसके बाद आया, तो कॉलेज में आके कॉलेज की जो टीमें, यूथ फेस्टिवल की जो चीजें उनमें शुरू हो गए। और यही फिर एनएसडी के एक लोग मिस्टर वालिया करके एक आए थे। उन्होंने हम्म, मुझे बताया कि भाई एक एनएसडी करके भी चीज है कुछ। और मुझे तब तक नहीं मालूम था कि एनएसडी क्या होती है। हम तो अपनी चीजों में पूरी तरह से तल्लीन थे। और जब ये सोचा कि ये करना है, तो मैंने कहा चलो एनएसडी के बारे में पता किया जाए। पता किया तो उन्होंने कहा कि आके देख भी लो। तो मेरा इस दौरान कॉलेज करते करते दिल्ली में 2-3 बार आना शुरू हुआ। 80 की शुरुआत में जी मैं आ गया यहाँ पे।
और पहले ही गो में मेरा एडमिशन हो गया, हम क्या जुड़ गए। बात। बस फिर जुड़ना था, फिर उसके बाद तो मैंने ये सोचना छोड़ दिया कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, क्योंकि उससे पहले ये ऑप्शन था कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, इसमें जाऊंगा, इसके साथ जाऊंगा, फिल्म करूंगा। बट वो थिएटर का जो चस्का लगा, उसने मुझे एंड दिया। और अभी तक फ्रॉम द फिल्म्स आल्सो, बट मुझे लगा कि मैं फिल्म्स यहाँ बैठे बैठे जो आएगी वो करूंगा, बट जी मैं थिएटर छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर सरकार ने मेरे पे पैसा खर्चा, स्कूल ने इस विश्वास के साथ मुझे एडमिशन दिया कि मैं थिएटर पर्सन बनूंगा, तो फिर मुझे यही रहना होगा। क्या बात, क्या आगे बात। आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर बीच बीच में ना आपका नेट थोड़ा सा इशू कर हो रहा है, नेट का बीच बीच में थोड़ा सा अटक रहा है। अगर हाँ वाईफाई पे कनेक्ट कर लेंगे तो शायद, वाईफाई पे अगर आप कनेक्ट करेंगे तो शायद सही हो जाएगा। हाँ, बीच बीच मुझे में अटक थोड़ा रहा है अपने आपका। बेटे को बुलाना पड़ेगा। हाँ, मैं हाँ एक हाँ कोई बात नहीं, तो मैं इसको, जो, हाँ हाँ कोई बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप हाँ, करिए। ऑडियो। आप, हाँ आप हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन कलाकार हैं। वो लिखती हैं कि वो यूज टू स्टार्ट वर्क अर्ली मॉर्निंग एंड कंटिन्यू विल पास्ट मिडनाइट। बहुत बहुत शुक्रिया। किरण शिवपुरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं साहित्य नाटक अकादमी अवार्ड फॉर थिएटर के लिए बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल। श्याम सुंदर जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं नमस्कार। मीना खरे जी हमारे साथ जुड़ी हैं। जी हाँ मीना जी, आपकी बात हम देख रहे हैं कि ऑडियो क्लियर नहीं है शायद, बिकॉज उनका थोड़ा नेट का इशू आ रहा है। वो जब तक कनेक्ट होते हैं नेट के साथ, तब आ तक गया, मैं आ गया। आप जी सर आगे। मैं एक बार फिर से सर का वेलकम कहना चाहूंगी। नेट का इशू इसलिए हो जाता है कि वाईफाई का थोड़ा सा, थैंक यू। वाईफाई क्योंकि हम, जी सर हमारे साथ डॉक्टर हमारे साथ वाईफाई तो सुचित्रा लगा गुप्ता लिया था, जी वाईफाई में इश्यू हो रहा था। सुचित्रा जी लिखती हैं वो यूज टू स्टार्ट वर्क अर्ली मॉर्निंग एंड कंटिन्यू वेल पास्ट मिडनाइट। आप पढ़ सकते हैं उनके कमेंट, मैं साथ साथ भेज हाँ रही हूँ, आप हाँ पढ़ सकते हैं। हाँ, यस जी यस। सुचित्रा जी और हम तो कई चीजों में साथ में रहे। शी यूज्ड टू कम टू बिल्कुल। एनसीईआरटी आल्सो। उसके अलावा डीयू की जो सिलेक्शन कमेटी में, उसमें हम लोग साथ में थे जी जी और बड़ा जी मजा किया। एंड क्या लाइव पर्सन है ये, क्या जिंदा दिल, बिल्कुल। मतलब इंसान है ये। बिल- और आर्टिस्ट तो खैर बिल्कुल। बेमिसाल है ये। कमाल की, कमाल हम तो की। इनका पपेट शो जो देखते थे दूरदर्शन में, तो उसी में ग्लैड हो जाते थे। क्या बात, क्या बात। सुभाष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन कलाकार तो हैं ही, निर्देशक भी हैं, हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सुभाष गुप्ता सर आपका। लिखते हैं गुड टू सी यू अवतार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद हुसैन कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, मीडिया कर्मी हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नौरीन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे साथ जुड़ने जुड़ने के लिए। श्याम सुंदर जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में रहे और आपने डायरेक्शन के फील्ड में स्पेशलाइजेशन किया, इसका कोई खास कारण? नमस्ते श्याम। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अवतार कट सर रही थी आपको मेरी बीच में आवाज आपकी आ आवाज। रही है? वो आपका थोड़ा हाँ, नेट अब का आ भी रही है, बीच, बीच में कट रही थी। जी हाँ नहीं, मैंने वाईफाई पे कर लिया है, मगर जी। आई डोंट नो कुछ हो रहा है। हाँ आप राउटर के पास थोड़ा अगर आ जाएं, राउटर के बिल्कुल पास बैठिएगा जहां आपका वाईफाई है, जहां आपका वाईफाई है बिल्कुल वहां आ जाएंगे तो थोड़ा सा सही हो जाएगा। दैट इज इन अनदर रूम। आपकी आवाज वो कट दूसरे रही है, कमरे में है। तो हम वेट हाँ, कर लेंगे। आप अपना कैमरा ऑफ करके आप शिफ्ट कर लें, आप अपना कैमरा ऑफ करके मैं शिफ्ट कर अभी लें, एक मिनट जरा। हम तब तक बाकी बात कर लेंगे। कैमरा ऑफ करके आप शिफ्ट कर लें क्योंकि लंबी बातचीत है हमारी आपके साथ। ये जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो इस तरह की मुश्किलात आ जाती हैं, लेकिन जो कोविड के जब से कोविड हुआ है, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सीखी हैं, बहुत सारी चीजें हमारी समझ में आई हैं। हम दूर दूर तक बैठे हुए जो हमारे कलाकार हैं, जो हमारे आर्ट की फील्ड से आपकी जुड़े बात। हस्तियां हैं,
उनसे हम बातचीत कर सकते हैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कई सारी दिक्कतें हमारे सामने पेश आती हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ी बात ये भी है कि हम दूर दूर बैठे, जैसे कि मैंने कहा कि हमारे जो कलाकार होते हैं, हमारी जो महान हस्तियां होती हैं, उनसे हम यहाँ बैठकर बातें कर सकते हैं। और खासतौर पे जो यंग जनरेशन हमारे साथ जुड़ी होती है, वो एक तरह से सेशन जो हैं ये अपने आप में बहुत सिखा देते हैं, खासतौर पे जो न्यू परफॉर्मर्स होते हैं। जी सर, अभी आपको सही लग रहा है? हाँ हाँ, नहीं हाँ सही आ रहा है। जी जी। तो मेरा ये सवाल था कि आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में डायरेक्शन के फील्ड में स्पेशलाइजेशन किया, इसका कोई खास जी मकसद? जी हाँ, खास खास मकसद था, क्योंकि जब मुझे लगा कि मुझे थिएटर करना है, तो मुझे ये भी लगा कि आई हैव टू रन माय ओन ग्रुप। जी तो जब मैं अपना ग्रुप रन करूंगा तो आई हैव टू डायरेक्ट द प्लेज आल्सो एट द सेम टाइम, क्योंकि जी इट्स नॉट इजी टू रन द, क्योंकि एक्टिंग के लिए तो आपको या तो रेपेटरी जाना पड़ेगा, या आप जी दूरदर्शन पे डिपेंड करेंगे, या आप फिल्म के लिए भागेंगे, क्योंकि जनरली जी एक्टर की जो जिंदगी है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होती है, उसके बाद वो पलायन कर जाता है। और मैंने अपने सीनियर एक्टर्स को पलायन करते देखा, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि आई विल बी इन डायरेक्शन। एक्टिंग का चांस मिलेगा जरूर करूंगा, जी मगर डायरेक्शन में रहने से मैं अपनी जड़ों के साथ यही टिका रहूंगा, और यह टिक के मैं बाकी जो आने वाली जनरेशन है उनको ट्रेन करता रहूंगा, क्योंकि थिएटर क्या मुझे बात, सबसे प्रिय है, क्या इसलिए बात, क्या बात, मैंने बहुत डायरेक्शन चुना। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हमारे साथ मनोज शर्मा जी जुड़े हैं, बेहतरीन कलाकार हैं, बेहतरीन गायक हैं और बहुत हाँ बेहतरीन शख्सियत हैं। बहुत बहुत स्वागत। श्याम सुंदर जी लिखते हैं, तुसी भी कमाल हो जनाब, आपके लिए। पारुल मिश्रा लिखती हैं, पारुल मिश्रा जी लिखती है, नमस्कार सर। जी। तो हाँ, तो आपका सब लोग जानते जो, हैं हम एक दूसरे को अच्छे से। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो मनोज जी तो हमारे यहाँ शख्सियत के तौर पर भी आए, मन सुचित्रा दी जी 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 जी, एज शख्सियत आ चुकी हैं। बहुत मनोज बहुत से मेरा स्वागत है पुराना आपकी। तारुफ है। जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ, सतीश आनंद सर हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत सतीश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। जी जी। मैं ये जानना चाहती हूँ, जी, इंटरेक्शन बिटवीन ट्रेडिशनल हाँ परफॉर्मिंग जी आर्ट पूछिए। एंड मॉडर्न थिएटर, इंटरेक्शन बिटवीन ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट एंड मॉडर्न थिएटर, ये आपका जो रहा परफॉर्मिंग है आर्ट्स एंड सब्जेक्ट, मॉडर्न थिएटर। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? मैं सब्जेक्ट, जानना चाहती हूँ। जी जी हाँ, ये मेरा जिंदगी में बहुत अहम मोड़ था मेरे लिए, कि स्कूल ने जब मुझे फेलोशिप दिया जी और रतन जी के काम से मैं काफी प्रभावित था। मुझे लगा कि जी जी। हमारी जो अपनी ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स है, इसके बारे में काम हम्म। वो लोग तो कर रहे हैं, मगर मेरे जैसे शहरी आदमी जिसका शहरी फोक रहा है, तो जी इसको भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो आई ऑप्टेड फॉर मणिपुर। तो मैं 1 साल के लिए बिल्कुल घने जंगलों में मणिपुर में चला गया, और ट्रेडिशनल वाओ। परफॉर्मिंग आर्ट्स, क्योंकि मेरा पहला डायरेक्ट इंटरेक्शन उन परफॉर्मर्स के साथ रहा। एंड क्योंकि रतन जी भी लगभग इसी तरह की कुछ लाइन पे वर्कआउट कर रहे थे, तो जब मैंने उनको बताया कि मैं भी ऐसा ही कुछ करना चाह रहा हूं, तो उनको बड़ा अच्छा लगा। देन एक से बने दो, अब आप दो हो गए काम करने के लिए। तो चीजें सीखी, और मैंने तब जाना कि हमारी अपनी हम ठीक है, मतलब नथिंग बैड वर्ड अबाउट द अदर थिंग, बाहर की भी चीजें हैं, सबका स्वागत है, मगर जो आपके अपने घर की रोटी का स्वाद है ना, उसको कोई होटल या कोई रेस्टोरेंट या कोई पिज्जा नहीं दे सकता, क्योंकि वो वाकई हमारी वाकई। अपनी है, हमारी जमीन से यस। जुड़ी चीजें हैं। और उसके लिए काम करना बड़ा जरूरी है, और समझना, मतलब अपनी ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स को समझना मतलब अपने आप को समझना, अपने आप को दोबारा पुनर्जीवित करके उस मिट्टी के साथ जुड़ना। और वो जो जुड़ाव रहा है, उसने वाकई ही एक नई जान फूकी, एक नया आयाम दिया मुझे काम करने के लिए। मतलब मैं अब उस एंगल से, ये खाली एक मणिपुर का नहीं, मणिपुर तो स्टार्टिंग पॉइंट था, उसके बाद जहां जाके मुझे ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स मिली है, कोशिश की, और आगे भी करता रहूंगा जब तक सांस है मेरी, क्योंकि ये क्या चीजें बात।
हमारी प्राय लुप्त होती जा रही चीजें, और इसके लिए किसी एक को तो उठना होगा। ठीक है, और लोग भी काम कर रहे हैं, उनका भी स्वागत है, बट शहर से कोई उठ कर जाए ये बहुत कम लोग करते हैं। सब चाहते हैं पक्की पकाई मिल जाए। हम करेंगे, हम खुद पकाएंगे, और क्या बात। खुद भी खाएंगे और औरों को भी खिलाएंगे। उसका टेस्ट क्या है औरों को क्या। भी समझाएंगे। और बहुधा वो मेरी प्रोडक्शंस में अब थोड़ा बहुत वो आना शुरू हो गया, ज्यादा तो नहीं, मगर मैं काफी कुछ लाने में कामयाब रहा। क्या बात। रश्मिधर जी हमारे साथ जुड़ी हैं आकाशवाणी के नाटकों से, उनका गहरा ताल्लुक और रंगकर्मी है। बहुत बहुत स्वागत। किरण शिवपुरी जी आकाशवाणी नाटकों से जुड़ी हैं, लिखती हैं, क्या बात कही सर आपने, बहुत खूबसूरत बात कही। अमरजीत अरोड़ा जी लिखते हैं, बहुत खूबसूरत। सुचित्रा गुप्ता जी लिखती है, क्या जज्बा है वाकई, सर का वाकई क्या जज्बा है, जज्बे को सलाम। जी। आज अगर हम ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट की बात करें तो एज एन एक्सपर्ट आप कहाँ देखते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स को, जो ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स की अगर हम बात करें खास तौर पर, तो कहाँ देखते हाँ हैं? आज फोक आर्ट की बात करें, कहाँ देखते हैं? जी, मैं थोड़ा उस बारे में कहना चाहूंगा, क्योंकि उसमें मेरा थोड़ा रोष भी है। जो हमारी सरकारी जी। एजेंसीज है, उनको उनका जो जी। एटीट्यूड है टुवर्ड्स ये, कि उनका एटीट्यूड ये है कि हम तुम्हें दान दे रहे हैं। ये जी। एटीट्यूड ठीक नहीं है, क्योंकि बहुधा क्या है कि हमारी ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स को हम लोगों ने, जैसे अपना उत्सव ही हुआ था, मुझे अच्छे से याद है, बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ अपना उत्सव, आई वाज वन ऑफ जी। द मेंबर ऑफ अपना उत्सव। तो जी। क्या है कि हमने ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स को सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म रखे कि एग्जीबिशनिस्ट किसी एग्जीबिशन के लिए ये सब चीजें, उनको कभी भी अपने नॉर्मल लाइफ के अंदर समाहित करने की कोशिश किसी भी सरकारी एजेंसी या किसी, विचुअली बैड, क्योंकि हम उसको सिर्फ एग्जीबिशन के लिए, मसलन जैसे आप अभी अपने दिल्ली हाट चले जाइए, तो दिल्ली हाट से आप सामान इसलिए खरीदते हैं कि वो मेरे घर की सजावट बने। तो हमने जी। ट्रेडिशनल जी। परफॉर्मिंग आर्ट्स को भी केवल सजावट के लेवल पे उनको लेके आए, उनको कभी अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाया। सबसे बड़ी जो कमी हमारे, मैं नाम तो नहीं लूंगा, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे वो हमारे कला के बड़े रंगकर्मी रहे हो, चाहे वो अ, इसको संजोने वाले, इसको प्राश्रय देने वाले रहे हो, मगर इन्होंने केवल एक एग्जीबिशन, एक उस तरह की चीज के, मेरे भाई वार्डरोब के अंदर या चीजें ऐसी सजी मिले, उसको नॉर्मल जीवन में समाहित करने की कोशिश नहीं की किसी ने, केवल एग्जीबिशन बना दिया, केवल इसलिए कि बेचने की चीज हो। क्योंकि मैं कईयों के साथ रहा हूं, हाउ दे सेल अब्रॉड देयर ओन थिंग्स। आई डोंट से कि ये सेलिंग होनी चीज, चलो मान लिया कि होनी चाहिए, चार पैसे उनको भी मिले, मगर जब तक हम उसको अपने जीवन का हिस्सा हो, जैसे मैं आपको बताऊं कि हबीब तनवीर थे जी। और कारन जी रहे, इन्होंने उनको जी। अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, उसको एग्जीबिशन के तौर पे दिखाने के लिए नहीं रखा सिर्फ। तो ये जो एक ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स की जो स्थिति है, इसीलिए आज भी दयनीय है, क्योंकि हम उसको सिर्फ एग्जीबिशन के लेवल पे ले। मैं चाहता हूं कि हाँ, ऐसा कुछ हो, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट खुले जहां हम अपने रूरल एक्टर्स के साथ जो अर्बन एक्टर्स है या अर्बन थिएटर वाले या अर्बन लोग हैं, उनको तैयार करें, जिंदगी का हिस्सा बनाए, ट्रू। तब तब जाके ये कई चीजें सरवाइव करेंगी और रुकेंगी। अदरवाइज कुछ दिनों बाद तो ये आपको डॉक्यूमेंट्री फिल्म पे मिलेगी। जैसे संगीत अकेडमी, अब वो क्या करता है, अब वो ठीक है, एफर्ट उनका भी मैं मानता हूँ, कुछ उनकी पाबंदियां होंगी, कुछ उनकी अपनी भी लिमिटेशन होंगी, बट डॉक्यूमेंटेशन करके मतलब ये कह रहे कि ये तो अब मरने वाली चीज है। अरे भाई, मरने वाली चीज है, उसमें प्राण फूकने का काम करिए ना, सिर्फ मरने वाले का एक जी। वीडियो बना के उसकी स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट्री के लिए मत रखिए। तो मुझे लगता है कि चेंज ऑफ एटीट्यूड इज रिक्वायर्ड नाउ, जो अभी बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये शैलियां लोगों के साथ खत्म होंगी जब तक हम उन लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे
जो इन शैलियों को जिंदा रखेंगे। अगर वो लोग जिंदा रहेंगे तो शैलियां जिंदा रहेंगी। मैं कितना भी सीख लूं, पर मैं चूंकि मेरे जीवन का शुरुआत से हिस्सा नहीं है, आप समझ रहे हैं ना, उनको जिंदा रखना जरूरी है, उनकी लाइवलीहुड के लिए काम करना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपनी इस आर्ट के ऊपर गर्व करें और उसके लिए और काम करें, उसको बढ़ना दें, अपने बच्चों को भी उसमें लगाएं। तो उनका जीवन यापन कैसा हो, इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। क्योंकि सरकार में इसलिए कह रहा हूं कि सरकार के पास पैसा है, सरकार चाहे तो कर सकती। और खैर अभी वाली जो गवर्नमेंट आई है इसने तो फिर भी काफी कुछ किया। पहले वाले गवर्नमेंट में मुझे अच्छे से याद है, अपने उस समय भी क्या था, कलाकार लाते थे, लाए तो उनको आप अपने उत्सव पर लोगों को रूबरू करवाने के लिए, मगर उनको धीरे से, आज कहाँ गए दिन में जी, तो फलां मिनिस्टर के यहाँ वो डांस करने गए, आज कहाँ गए जी, वो फलां मिनिस्टर की बेटी का जन्मदिन है या कोई आईएएस ऑफिस का जन्मदिन है, वहां गए। मैंने कभी वहां क्यों लेके गया आप, वो क्या भांड है इस तरह के, वो आर्टिस्ट है, उनकी उतनी कदर करो जितनी आप एक पीएम की करती हो, उसकी उतनी कदर करो जितनी आप एक राष्ट्रपति की करती हो। उनको केवल वो मत समझो कि ये तो बेचारे लोग हैं, हमारा जो भाव है उनको बेचारा कहने का, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इस माइंडसेट को बदलना होगा। वेरी ट्रू, आपने इतनी खूबसूरत बात कही मेरी वजह से नहीं आपने बहुत खूबसूरत बात कही, किसी को बुरा लगा होगा। नहीं, मैं यहीं पे आ रही हूँ कि आपने इतनी खूबसूरत बात कही कि शैलियां तभी जिंदा रहेंगी जब उससे जुड़े कलाकार जिंदा रहेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। हमारे साथ हरविंदर कौर बबली जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सरिता हुसैन जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत स्वागत। पुराने दोस्त हैं। सुचित्रा जी लिखती हैं, जो कला लोगों तक नहीं पहुंचती वो कमजोर पड़ जाती है। बिल्कुल सही लिखती हैं कि जो कला लोगों तक नहीं पहुंचती। वेरी ट्रू। आपको महारत हासिल है लाइट डिजाइनिंग में, और कॉमनवेल्थ गेम्स में आपने पूरा लाइट डिजाइन किया था, और आपको संगीत नाटक अकादमी इतना जब बड़ा पुरस्कार मिला है वो भी आपको लाइट डिजाइनिंग के लिए ही मिला। तो क्या अनुभव रहा, क्या कहना चाहेंगे खासतौर पे नई परफॉर्मर्स के लिए, नई जनरेशन के लिए? लाइटिंग इज माई पैशन जी। और पैशन में इसलिए कह रहा हूँ कि बीइंग ए डायरेक्टर, थिएटर डायरेक्टर, मुझे जल्दी समझ में आ गया था कि हमारे पास साधन कम रहेंगे। साधन कम रहेंगे तो भाई आपको वो थिएटर में एक खास किस्म का मैजिक होता है जो रहना चाहिए, क्योंकि ये अगर थोड़ा मैजिक क्वालिटी वर्क करती है तो कुछ चीजें दिखती हैं और लोग देखना चाहेंगे। तो मैं ले देके मेरे पास क्या था कि तो भाई मिनिमम लाइट तो मिल ही जाएंगी, ठीक है, विदाउट लाइट्स भी हम लोग डे टाइम में भी परफॉर्मेंसेस करते हैं। मगर मैंने अभी जैसे बताया कि मैं किताब लिख रहा हूँ इसके ऊपर, लाइटिंग के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग लाइटिंग, कि मैं अभी भी उसको समझ रहा हूँ कि क्या चीज है वो, क्योंकि उसमें बहुत कुछ छुपा पड़ा है। एंड माई एक्सपेरिमेंट विद डार्कनेस, में क्या जादू है कि जो हम दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर अंधेरा नहीं तो रोशनी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। yes. जैसे yes. जैसे मीठे का अस्तित्व तभी है जब नमकीन और कड़वा है जो मीठे की महत्ता बताता है। तो अगर डार्कनेस नहीं है अगर डार्कनेस नहीं है तो भाई फिर लाइट का तो कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे तो सूरज रोज चमकता है और इतना चमकता है, भरपूर चमकता है, मगर अंधेरे के बाद जब सूरज आता है तो उसकी महत्ता सुबह शाम को पता लगता है। तो मैंने इसलिए, क्योंकि वो मैजिक नाटक में कायम रहे, सेट के लिए पैसा नहीं है कोई बात नहीं, मुझे अगर 4 लाइट्स में मिल जाएंगी तो मैं उसी को ऐसा डिजाइन करूंगा कि जैसा आप देखना चाहो मैं वैसा दिखाऊंगा। क्या बात। एंड हाउ मच टू शो एंड हाउ मच टू हाइड, ये 2 फंडे हैं जिसको मैं लेके चलता हूं। कितना दिखाना है, सब चीज खोल के तो रख नहीं दूंगा, जितना दिखाना केवल उतना दिखाओ ताकि देखने वाले में जज्बा रहे, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। ये
क्या बात, बहुत ही खूबसूरत आपने बात कही। विभांशु वैभव सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन लेखक विवांशु तो को है ही। नमस्कार। क्या कहूँ इनके जी बारे में, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी शो में, बहुत बहुत स्वागत। खुद अपने आप में एक शख्सियत है। तो जो आपने जी किताब लिखी है, मैं चाह रही थी इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हम जानना चाहेंगे। जो आप आजकल किताब लिख रहे हैं जो बड़े इजी लैंग्वेज में, ताकि वो नए लोगों को समझ आ सके, तो उसके बारे में मैं चाहूंगी थोड़ा सा और बताएं हमें। जी, मैं कोशिश तो ये कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल उसको स्पष्ट भाषा, सीधी भाषा, नो मोर फिलोसफीज, क्योंकि फिलोसफी लिखना बड़ा आसान जी। है और उसको नए नए शब्दों का जामा पहनाना बहुत आसान है। बट इट विल बी ए हैंडबुक फॉर द बिगनर्स जो डिजाइनर्स बनना चाहते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू करेक्ट द नैरेटिव, आई वांट टू पुट इट स्ट्रेट। ज्यादातर इवन थिएटर करने वाले लोग ही, चलो बाकी लोग लेमैन कहता हो तो उनको 10 खून माफ है, मगर हम्म। थिएटर करने वाले लोग ही अगर सही नैरेटिव नहीं रखते इस चीज का तो बड़ा दुख होता है। मतलब मसलन ये सेट वाला है, और सेट वाला क्या होता है भाई? ये लाइट वाला है, लाइट वाला वो हंडा उठा के घूम रहा है क्या? यस सर। वो क्या मतलब, वेरी ट्रू। वो क्या शादी में हंडा उठा के घूम रहा है क्या? पेट्रोमैक्स उठा के घूम रहा है क्या? दे आर डिजाइनर्स, यस। लाइट डिजाइनर है, सेट डिजाइनर है, यस। कॉस्ट्यूम यस। डिजाइनर है, मेकअप डिजाइनर है, इवन नाउ द साउंड डिजाइनर्स आर देयर। हम्म। और हम लोग, हमारी कला स्टेज पे दिखती है, वी आर देयर ऑन स्टेज। कोई कहे जी एक्टर स्टेज पे होता, नो, वी आर ऑल्सो ऑन स्टेज। ट्रू। हम भी वहां मौजूद है क्योंकि हम दिखा रहे हैं आपको। और हमारे जो भी एंगल है, जैसे मैं क्या कहता हूं, मेरे लिए जो ये स्टेज है ये कैनवास है। हम्म। आई टेक इट लाइक दैट बिकॉज माई एल्डर जी। ब्रदर वाज ए पेंटर, ही वाज ए पेंटर, और जम्मू में ही अभी वो, ही वाज ए अरे वाह। पेंटर, ही वाज वेल पेंटर। और मैं भी पेंटर बनना चाहता था मगर मेरे हाथ नहीं चलते थे स्केचिंग पे ज्यादा। मगर दिमाग के अंदर वो कलर्स, वो कॉम्बिनेशन, वो स्ट्रोक्स, वो सारी चीजें। तो जब मैं इसमें आया डायरेक्शन में, तो मैंने जब लाइटिंग को हाथ डाला तो मुझे लगा कि अरे वाह, ये तो मैजिकल है मामला। तो मेरे लिए कैनवास जो है वो स्टेज है पूरा, और जो उसके ऊपर अलग अलग स्पॉट्स लगे हैं ये मेरे कलर्स है, ये मेरी शेड्स है, यस। तरह तरह की, जिनमें मैं यस। कलर पैटर्न लगाऊं या उसको व्हाइट रखूं या कैसे रखूं। ये मेरी स्ट्रोक्स है। और जो मेरे फेडर्स है ये मेरे ब्रशेज है। ये मैं वाओ। कंट्रोल करता हूं कि मैं किस तरह का स्ट्रोक मारूंगा उस समय, उस पूरे कैनवास के ऊपर, उस विजुअल के अंदर क्या स्ट्रोक। एंड माय पेंटिंग इज ए लाइव पेंटिंग, आई यस। टेक इट लाइक ए लाइव पेंटिंग। क्योंकि मैं डायरेक्टर हूं, इसलिए मैं लाइटिंग को बड़े डिफरेंट एंगल से देखता हूँ, मैं साउंड को बड़े डिफरेंट लेवल पे देखता हूँ। वो स्ट्रोक कितना लगे, वो लगे कि हाँ कुछ हो रहा है। तो ये वाकई। एक चीज है, ये एक सोचना पड़ता है इस काम के लिए कि क्या करना है। और लोग अगर कहें कि ये बैक स्टेज है, नो, वी आर ऑन स्टेज। ये बैक स्टेज का नैरेटिव छोड़ दीजिए और पहले सब थिएटर वाले ही अपना करेक्टर, लाइट मैन। अरे लाइट मैन क्या होता है? वी आर डिजाइनर्स, वी आर डायरेक्टर्स। एक्चुअली बाहर चले जाइए फॉरेन में, लाइट डायरेक्टर बोला जाता है, यस। एग्जैक्टली स्टेज डायरेक्टर एग्जैक्टली। बोला जाता है, हम्म। सेट डायरेक्टर बोला जाता है, बिकॉज वी डायरेक्ट द थिंग्स। यस। देयर आर लॉट मेनी डायरेक्टर्स दैट मेक्स द वन प्रोग्राम सक्सेसफुल। अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता। वेरी ट्रू। वेरी ट्रू। ठीक है, नहीं फिर नुक्कड़ नाटक कर लो, फिर बाकी जरूरत क्या है? वेरी। मगर सच माने तो नुक्कड़ नाटक को मैं नाटक नहीं मानता, वो नाटक नहीं है। क्योंकि वो जिस तरह से कुछ लोगों ने नुक्कड़ नाटक को एक प्रोपेगेंडा मशीन बना दिया है, सो नुक्कड़ नाटक की वो बात रही नहीं, वो एक प्रोपेगेंडा मशीन है। एंड प्रोपेगेंडा मशीन कैन नॉट बी ए थिएटर, क्योंकि थिएटर अपने आप में बहुत कुछ वाजिब चीजें लेके ऑलरेडी एक मुहिम चलाए हुए है। मगर नुक्कड़ नाटक में चिल्लेबाजी और लाल झंडे और नीले झंडे और पीले झंडे और वो नारेबाजी, वो थिएटर नहीं हो। क्योंकि थिएटर में अपनी तरह का रोष है,
अपनी तरह का जज्बा है, ट्रू, अपनी तरह की एक बात कहने की सलाहियत है। ट्रू, तो उस सलाहियत को उसी तरह से मैं गाली देके बात नहीं करूंगा, मैं तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा दर्शकों के पीछे बैठ के कि भाई ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आपका पॉइंट है, ट्रू, और दोनों का स्वागत है। चाहिए तो ले जाइए, नहीं आइए तो नहीं पटक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं वो झंडा उठा के नारेबाजी वाला वो काम नहीं करूंगा, वो मुझे थोड़ा बुरा लगता है। इसलिए स्टेज इज ए प्रॉपर थिंग। अब एक प्ले राइट जैसे विवांशु मेरे पुराने मित्र, हम लोग एक ही ग्रुप में एक साथ हमने कई साल तक काम किया है। जब इन्होंने पहला प्ले अपना महारथी हमारे साथ लिखा और हमारे साथ ही हुआ, बेहतरीन लेखक, बेहतरीन राइटर। अरे वो बंदा ही बड़ा कमाल का है, खाली राइटर ही नहीं तो मैं वो आ चुके हैं शख्सियत में, और उनकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू से मैं इतनी मुतासिर हुई हूँ। जी सर। तो अब इतनी मेहनत करके वो नाटक लिखते हैं तो भाई के नारे लगवाने के लिए, और जो महारथी में मुद्दे उठाए गए हैं वो आज भी समसामयिक है। जैसे मुझे आज भी एक कर्ण का एक डायलॉग आज तक मुझे याद है और मैंने जीवन में उसको रखा हुआ है कि कई कह रहे हैं हर काम की अपनी महत्ता होती है। जैसे इनके शब्द में, तो वो एग्जैक्ट शब्द नहीं ले रहा हूं, कि आज अगर मल उठाने वाला मल उठाना बंद कर दे तो क्या व्यवस्था चौपट नहीं हो जाएगी? तो फिर ये दुराव की, फिर ऊंच नीच क्या? क्योंकि हर काम की अपनी महत्ता है। राजा अपना काम कर रहा है, प्रजा अपना काम कर रही है, जो प्रजा में अलग अलग चीजें काम करने में अपना अपना काम कर रहे हैं। ये घड़ी के छोटे बड़े सब पुर्जे है, कोई एक पुर्जा ये बैठ जाएगा तो पूरी घड़ी बैठ जाएगी, पूरी मशीन बैठ जाएगी। तो कोई छोटा बड़ा क्या हुआ? तो इन्होंने वो सोच ही अपने आप में बड़े कमाल की सोच कि व्यवस्था पूरी चरमरा जाएगी। तो भाई मैं अगर शूद्र हूं और मैं अगर घोड़े की लीक साफ करता हूं तो ये मेरा काम है, मैं उस काम को दिल से कर रहा हूं, तो उस समय शूद्र होगा क्या? व्यवस्था चौपट नहीं हो जाएगी आज ये काम नहीं होगा तो? आज 2 दिन जमादार अगर कूड़ा नहीं उठाता है, सॉरी टू से इट, किसान आंदोलन चल रहा है, मैं आई एम ऑल विद रियल किसान, बट उतने ही मात्रा में जो हमारा जो हम दिन भर का गंदगी करते हैं और कोई आदमी बड़े प्यार से उसको घर से लेके जाता है, सफाई करता है, उसकी महत्ता नहीं है क्या? 2 दिन वो आ जाए सड़क पे, जीना दूभर हो जाता है। वाकई है ना? आपने इतनी खूबसूरत जो बात बोली, पेंटिंग ऑन स्टेज, कमाल। ये वाकई जो लाइटिंग है, इट्स रियली ये बोलती हुई पेंटिंग है जो स्टेज पर है, इसको विजुलाइज करके इतना जादुई, क्योंकि थिएटर इज मैजिकल और लाइट उसमें इतने रंग भर देती है, और लाइट के बगैर तो बहुत फीका होगा। बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही। और जो आपकी बुक है, जिस तरह सुचित्रा जी लिखती हैं, यू विल बी डूइंग ए ग्रेट सर्विस थ्रू योर बुक। खासतौर पर जो बिगनर्स है उनको बहुत चीजें समझ आ जाएंगी, जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं किया खासतौर पर, तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ शब्बीर मुजाहिद सर जुड़े हैं कुशीनगर से, और he has been स्टेशन डायरेक्टर ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के जो चैनल से। बहुत बहुत स्वागत उनका। पोपी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, शी वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। सरिता हुसैन जी लिखती हैं, यू आर एटमॉस्फेयर क्रिएटर विच डायरेक्टर कांट क्रिएट इवन। वेरी ट्रू। लाइट से एक अजीब सा एटमॉस्फेयर, खूबसूरत सा एटमॉस्फेयर, और हर तरह का रंग आ जाता है स्टेज पर। विभांशु हाँ, वो पार्ट है जिंदगी का, खट्टे मीठे अनुभव, वो पार्ट है जिंदगी का। अगर हम काम नहीं करेंगे तो गलतियां कैसे करेंगे? जो कुछ नहीं करता वो गलती नहीं कर सकता, और अगर हम काम कर रहे हैं, गलतियां होंगी तभी हम सीखेंगे। और वैभव सर लिखते हैं कि वेरी मीनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया सर इतना खूबसूरत कमेंट के लिए। सुचित्रा जी लिखती है, लाइटिंग कैन मेक और स्पॉइल। बिल्कुल, जैसे अभी अवतार सर ने बोला कि स्पॉइल भी कर सकता है और खूबसूरत भी कर सकता है। किरण शिवपुरी जी लिखती हैं कि आपको सुनना अपने आप में एक तजुर्बा है। ग्रेट थॉट। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस खूबसूरत बात से। हरविंदर लिखती है कि एक वर्कशॉप इस पर जरूर होनी चाहिए। आपके लिखती है। बिल्कुल, कभी भी हरविंदर ओमान बुलवा लो मस्कट।
दीपक देखा जी हमारे से जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जितने भी हमारे साथ स्टीम व्यूअर जुड़े हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ आपकी जो कला से जुड़ा हुआ बहुत चैलेंजिंग आपको कौन सा लम्हा लगा, आपकी आर्ट के फील्ड से जुड़ा हुआ बहुत चैलेंजिंग रहा हो आपके लिए? अच्छा, वैसे तो मैं आपको सच बात बताऊं काजल जी, जी जी जी। ये आर्ट का हर एक पल जो है बड़ा चैलेंजिंग होता है। होता मैं है। इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं ना, तो द बटरफ्लाई गोज, वो तितलियां जो है ना, वो, और मैं उतना ही नर्वस होता हूँ, मैं सच बताऊं। जब भी इवन नया शो भी मैं करने जा रहा हूँ, आई एम ए नर्वस पर्सन, मेरे लिए बड़ा मुश्किल पल होता है वो, क्योंकि ये लाइव परफॉर्मेंस है, और ऊंट किस करवट बैठेगा आपको नहीं पता। आपका एक्टर है ना, नहीं भाई पता। न्यूक्लियर फैक्टर तो एक्टर है, स्टेज पे उसी में जाना है फाइनली। तो मेरी ये, तो हर बार जब हमें काम शुरू करते हैं, हर बार वो एक नया चैलेंज तो होता है, क्योंकि अगर मैं जिस दिन ये सोच लूंगा कि मैं सिद्धहस्त हो गया हूँ, और मैं तो चुटकियां बजाते काम कर लूंगा, तो मैं मर गया, मैं खत्म हो गया उस दिन। खत्म हो क्योंकि गया सर, बिल्कुल बिल्कुल। आते हैं चैलेंजेस, यस। हर बार चैलेंज आता है, और ऐसे कितने इंस्टांसेस हैं कि इतने चैलेंजेस आए हैं कि आपको पता ही नहीं है। जैसे मैं अभी रिसेंटली ऐसा हुआ कि हमें शो करने जाना था वारंगल में, यहाँ पे रांची में, और ठीक एक हफ्ता पहले मेरी जो मेन कास्ट थी, जो मेरी हीरोइन थी, उसका पैर टूट गया। ओह। एंड चूंकि मेरा फोक प्ले है, उसमें डांस भी है, उसमें गाना। अच्छा, ये क्या हो रहा है सर आपके साथ? कैमरा आपका शायद हिल गया। अ, अवतार सर का शायद कुछ इशू हो गया और वो एकदम से चले गए। वेट कर रही हूँ मैं उनका, शायद वापस आने की कोशिश करें। और तब तक जितने भी एसटीएम व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका मैं एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी। विराट सोनी लिखते हैं, लाइटिंग भी एक कला है, ये देखने में जितना आसान है करने में उतनी ही कठिन है। बट आई डोंट नो सर को क्या हो गया, क्यों नहीं सर आ गए हैं। मैं एकदम से अचानक चले गए। जी, कोशिश करें कि वापस आ जाएं। आ गया, आ गया, आ गया। जी, आ गए, वेलकम बैक। सॉरी, मेरी गलती से गड़बड़ हुआ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। तो, तो मैं बता रहा था कि जी। उसका पैर टूट गया, अब क्या हुँ, करें। हुँ। तो हुँ, हुँ। इमीडिएटली आई आस्क्ड अनदर गर्ल, कम एंड यू आर डूइंग इट, और उसके हाथ पैर फूल गए। मुझे भी लगा कि बहुत जल्दी मैंने बोल दिया, क्योंकि एक हफ्ता, क्योंकि उसमें गाना भी है, पूरे इमोशंस भी है, सारे काम होने हैं, कैसे होगा। बट थैंक गॉड ऊपर वाला रहता है साथ में, और अगर आपके नीयत अच्छी हो तो काम सक्सेसफुल हो जाता है। यस। और पता लगा कि उस बंदी ने अपनी तरफ से और भी अच्छा काम करके दिया। वाह! तो इस तरह के हर बार, मतलब शुरू से शायद ही कोई ऐसी प्रोडक्शन होगी जिसमें मुश्किल पल ना आए, शायद ही ऐसी कोई हो। कुछ बिल्कुल ना कुछ, सर, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। बिल्कुल। और एक कहावत है ना कि जाट मरा जानिए जब 13वीं हो जाए। तो जब सक्सेसफुल शो हो जाता है, उसके बाद कहते यस, हैं कि हाँ अब हुआ, अब ठीक अब है। हुआ। सच में सर, सच में, सच में। हमारे साथ विराट सोनी जुड़े हैं, लिखते हैं लाइटनिंग भी एक कला है और ये देखने में जितना आसान है करने में उतना ही मुश्किल है। वाकई ये आसान नहीं है, एकदम से लाइट को डिजाइन करना जी, ये जी, अपने आप में बहुत आसान नहीं। चैलेंजिंग है। सुचित्रा जी लिखती हैं कि वी आर ऑल नर्वस बिफोर एंट्री। ये बिल्कुल सही बात है कि हम लोग सभी में परफॉर्मेंस बिल्कुल एंग्जाइटी सही। रहती है, हम डरे हुए रहते हैं कि पता नहीं कैसा होगा। और जो स्टेज है वो आपको अपनी तरफ खींचता है, एक बार स्टेज पे जाते हैं तो एकदम कूल हो जाते हैं।
ममता किरण जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन कवित्री हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, लिखती हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ममता दी, आपका बहुत बहुत स्वागत। देवी शर्मा जी हमारे साथ पंजाब से जुड़े हैं, सिनेमाटोग्राफर हैं, अपने आप में एक शख्सियत हैं और पंजाबी फिल्में बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी मैं देवी शर्मा जी का भी। विभांशु वैभव जी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि काम करना काम सबके लिए बराबर होता है, कोई छोटा या कोई बड़ा काम नहीं होता, काम एक पूजा है। इनका जो इनका क्रक्स है जो इन्होंने लिखा है, बिल्कुल सही इन्होंने ये बात लिखी है। विभांशु वैभव सर एक और चीज लिखते हैं अवतार भाई के साथ उलझन नाटक की बहुत ही मधुर यादें जुड़ी हैं। तो अब हम जानना चाहेंगे क्या यादें हैं वो आपकी। जी सर। नेट का भी इशू आ रहा है बार बार। हाँ, नेट का इशू पार्ट ऑफ लाइफ। कोई बात नहीं, उलझने आती हैं, चुनौतियां आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, कोई बात नहीं सर। सर आवाज आ रही है आपको मेरी? आपको आवाज आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। आवाज आ रही है सर आपको मेरी? हाँ आ रही है। विभांशु वैभव ने एक लिखा है, आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, उन्होंने कमेंट लिखा है आपके साथ उलझन नाटक की बहुत ही मधुर यादें जुड़ी हैं। क्या कहेंगे आप? जी 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 जी, ये हाँ ये एक मेरी जिंदगी का बेहतरीन नाटक था और देथा जी की कहानी का मेरा पहला एक्सपेरिमेंट था और विवांशु उसका पार्ट था। विवांशु इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करते थे, एक गडरिये का ना नायिका करते थे ये, क्योंकि विवांशु इतना जीवंत होके करते थे कि, और वो नाटक भी अपने आप में, क्योंकि उलझन नाटक करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसमें मनोज वाजपेयी एक्ट करते थे इसमें। और मनोज वाजपेयी एक वनमानुष का, भालू का किरदार करते थे, जो भेड़ों के साथ ही बड़ा हुआ है बच्चा जंगल में, और उसी तरह से चलना, उसी तरह से फिरना, उसी तरह से लंबे लंबे जंप मारना। और पहली एंट्री उसकी कम से कम 12-15 फीट की जंप लेके वो आता था अंदर। और अलका अमीन थी साथ में, लाला हजारिका थे, विभांशु जी थे, काफी लोग थे मेरे साथ जुड़े हुए उसमें। और सौरभ शुक्ला ने प्रॉपरली उसको नाटक में कन्वर्ट किया था। तो हमारा पूरा ग्रुप था साक्षी, हम साक्षी के मेंबर थे सब। और ये नाटक इसलिए भी मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि देथा जी जैसे राइटर, विजयदान देथा जी जैसे राइटर को करना अपने आप में चैलेंज था। और ये कहानी मुझसे पहले कई दिग्गज डायरेक्टर्स ट्राई कर चुके थे, मगर इट वाज ए अटर फेलियर। वो उन्होंने खुद भी बोला, मीटिंग के अंदर भी उन्होंने मुझे बोला कि हमने ट्राई किया था, हमसे हुआ नहीं, तुम पहले आदमी हो जो उसको कर पाए। तो मैंने भी जब उनके बारे में जाना कि क्या प्रॉब्लम था, तो मुझे लगा कि हम कहानी को लीनियर कहानी के तौर पे देखते हैं, और अगर हम लीनियर कहानी को देखेंगे तो ये नाटक कभी ना बन पाएगा। क्योंकि देथा जी वॉज ए लाइफ फिलोसफर। वो जिंदगी की छोटी छोटी जो चीजें हैं, चाहे वो घास है, चाहे वो पत्ता है, चाहे वो हवा है, चाहे वो पानी है, चाहे वो फूल है, चाहे वो सुगंध है, चाहे वो जो धूल उड़ रही है वो है, उसको लेकर वो बात करते थे। उन बातों में जिंदगी का फलसफा छुपा था। तो जब तक हम जिंदगी के उस फलसफे को नहीं पकड़ेंगे, हम कहानी क्या कह रही है उसके फलसफे को नहीं पकड़ पाएंगे। तो ये बात हमने जल्दी समझ, मैंने और सौरभ ने, और फिर लिखना शुरू किया जब, तो सौरभ ने कहीं अच्छी इसमें राइटिंग की, तो उस वजह से जमा। और जो कहानी का अपने आप में सार था कि खून की वजह से आदमी बनता है या सोहबत की वजह से आदमी का निर्माण होता है, दोनों में से क्या क्या अच्छी सोहबत अच्छा आदमी बनाएगा या खून अच्छा हो। क्योंकि उसमें बंजारा करके कैरेक्टर गाली देता है कि इसकी माँ का खून ही खराब होगा जो इस तरह का वनमानुष बना। तो बंजारी लड़ पड़ती है कि किसी माँ की कोख खराब नहीं होती, किसी माँ का खून खराब नहीं होता। ये सोहबत का असर होता है, सोहबत आदमी को बनाता है। तो इस बात पे उनको मारा पीटी हो जाती है, वो उसको छोड़ के जंगल में भाग देता है और मारने लगता है, तो ये वनमानुष बीच में आ जाता है, वनमानुष देख के बंजारा भाग जाता है। फिर वो ताज उम्र जिंदगी इसी के साथ जंगल में काटती है और इसी में धीरे धीरे उसको आदमी बनने की प्रक्रिया में लाती है। नाई आता है, शेफ बनाता है,
वहां पर आदमी बनाता है, उसको बोली सिखाती है, उसको दोबारा चलना सिखाती है, खाना सिखाती है, पीना सिखाती है और बड़ा करती है। बाद में पता लगता है कि ये किसी खोए राजा की संतान है। राजा लेने आ जाता है, अब वो चल देता है, वो भी बंजारी पीछे पीछे मना करती रहती मगर वो नहीं सुनता, वो चल देता है। जैसे ही राजमहल में पहुंचता है, भोग विलास के अंदर इतना बीत जाता है कि अगेन वो बिकम ए जानवर। जानवर मतलब अपनी लाइफस्टाइल अपने, क्योंकि राजा हो गया ना, खून बोल पड़ा ना उसमें, तो वो उसी तरह का ही मतलब औरंगजेब बन गए एक तरह से, तो उसी तरह मार काट शुरू हो गई। तो बंजारी के पेट में जो बच्चा है वो उसका प्रसव पीड़ा में जा रही है, वो कह रही मैं तब तक इसको नहीं पैदा होने दूंगी क्योंकि इसको सोबत तो मैंने बड़ी अच्छी दी, सब कुछ इसको एक इंसान बनाया, इंसान से जानवर दोबारा कैसे बना, तो क्या मेरी सोबत में कोई कमी थी या इसका खून मोल रहा है? तो जब तक मुझे इस बात का जवाब नहीं मिलेगा, इस उलझन से मैं जब तक मैं नहीं निकलूंगी, तब तक ये जो प्रसव पीड़ा मेरी हो रही है बच्चे को पैदा नहीं होने दी। और यहीं पे ये नाटक खत्म होता। क्या बात। तो अपने आप में मुद्दा बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि ये कैसे हो, मगर इन सब लोगों की सोहबत में जैसे विभांशु भी उसका पार्ट था, वाकई भी जिनका नाम ले, उनकी सोहबत ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। कहानी ने जो दिया सो दिया, मगर इनकी सोहबत ने मुझे इंसान बना दिया। जी, हमारे साथ अनीस आजमी जी जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अनीस सर, हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ निशी सिंह जुड़ी हैं, बेहतरीन कवित्री हैं, बेहतरीन गायिका, पेंटर हैं और बहुत काम किए हैं आर्टिस्ट को उत्थान के लिए, उनको एक जगह देने के लिए अपने एक सोशल वर्क कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निशी जी, अनीस सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव पुरी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। रेखा शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं, जम्मू से बेहतरीन गायिका है, बहुत बहुत शुक्रिया। वीना वैभव जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लिखती है मैंने कोई प्ले तो नहीं किया अवतार जी के साथ, पर हमारी बातचीत होती है, जब भी मिलते हैं तो है, जिंदा दिल तो है, बिल्कुल। ममता किरण जी लिखती है जिस परिवेश में, जिस सोहबत में हम सब रहते हैं उसका असर होता है। ममता जी लिखती हैं, बहुत बेहतरीन कवित्री हैं, इंटरनेशनल लेवल की कवित्री हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी ममता जी आपका। आपने आपका सिनेमा के साथ भी जुड़ाव रहा और बेहतरीन आपने फिल्में की हैं। मैं अभी थोड़ा रुकूंगी, हमारे साथ प्रतिमा विरमानी जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिमा विरमानी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रॉडकास्टर हैं, बेहतरीन अभिनेत्री हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने बेहतरीन फिल्में की हैं, तो सिनेमा का जो आपका सफर है, जिस तरह से आपने कहा कि आप मुंबई नहीं गए क्योंकि आप थिएटर को नहीं छोड़ना चाहते थे, अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप थिएटर को नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए आप मुंबई नहीं किए, लेकिन आपने यहाँ रह के बहुत बेहतरीन कुछ फिल्में की हैं। तो सिनेमा से जुड़ा जो आपका अनुभव है वो मैं चाहती हूँ कि आप हमसे शेयर करें। few people have taken risk with me in acting. कुछ लोगों ने मेरे साथ रिस्क लिया एक्टिंग कराने में। मेरा पहला सफर शुरू हुआ दिल से, जो थी फिल्म बड़ी रत्नम की, क्योंकि तिग्माशु धुलिया मेरा दोस्त उनको असिस्ट कर रहा था, तो उन्होंने कहा था कि आप जैसा ही पर्सनैलिटी उनको चाहिए, और मुझे बोला कि आपको मणि सर से मिलना होगा, करोल बाग के होटल में ठहरे हैं। तो मैं चला गया उस होटल में और मैंने जाके दरवाजा खटखटाया, तो एक आदमी छोटे से कद का लुंगी पहने आया। हाँ जी, किससे मिलना है? मैंने कहा मणि सर से मिलना है। कह रहा कम इन। मैं चला गया, तो थोड़ी देर में बैठा रहा, तो वो देखते रहे मुझे। मैंने कहा वेयर इज मणि सर? कह रहा आई एम मणि। अरे मेरे मुझे लग रहा है कि ये हुआ उनका असिस्टेंट हो गया, तो कह रहा है मणि। मैंने कहा नमस्कार नमस्कार, तो उन्होंने कहा कि यार शायद बहुत पसंद आई। तो दिल से मेरा जो उसमें सफर शुरू हुआ मेरा, और उसके बाद फिर एक के बाद एक फिल्में मिलती चली। सरफरोश मिली, ब्लू अम्ब्रेला मिली, ओंकारा मिली, ओंकारा में किया, बीच में कुछ फ्लॉप फिल्में भी आई मेरे पास, और हाईवे मिली फिल्म। इस तरह मैं करता चला गया। फिर बाद में 2 मिली 4 जो मिली, वो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि चिंटू जी के साथ काम करना अपने आप में बड़ा ही लाजवाब काम था। उनके साथ रहना ही अपने आप में
लाजवाब जी था। तो कुछ लोग रिस्क लेते रहे। उसके बाद फिर शेफ करके मेरी एक फिल्म आई थी जिसमें ठीक जी, ठाक रोल था मेरा। सैफ अली हाँ, खान थे उसमें। सैफ अली खान के बहुत साथ। अच्छा। तो सैफ के साथ चूंकि ओंकारा में भी थे, तो उसको और भी अच्छा लगा कि मैं दोबारा मिला, क्योंकि बात होती रहती कभी मिलेंगे जिंदगी में। हम भी कहते थे हाँ कभी मिलेंगे जिंदगी में, बट हू नोज कहाँ। यस और फिर यस। अभी लेटेस्ट में एक फिल्म आई थी जिसमें मैंने एल के अडवाणी का रोल किया था। दैट वाज एन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। उसमें तो बिल्कुल बिल्कुल आप लग रही हैं, बिल्कुल एडवाणी जी की कॉपी। हाँ, तो पूरा मैंने अपना गेटअप चेंज किया उसमें, जी चाल ढाल बातचीत सारी। और आई ट्राइड कि मैं मिमिक ना करूं, मैं केवल उस कैरेक्टर को जीऊं। तो मैंने कोशिश वही की है थोड़ी सी। तो ये सफर रहा। कुछ लोग रिस्क लेते हैं, अभी भी ले रहे हैं रिस्क मेरे साथ। कुछ वेब सीरीज के मेरे पास ऑफर्स आए हैं, बट पहले मैं अपने थिएटर की व्यस्तता देखूंगा। और क्योंकि थिएटर का मेरे पे बड़ा कर्ज है। आज जो कुछ भी हूँ, जिस मुकाम पे मैं हूँ, मुझे थिएटर ने ही दिया है। और पहला हक इनका, उसके बाद वाह उनका। तो वाह लेट्स सी। वाह, क्या खूबसूरत बात कही आपने, क्या बात। बबली लिखती है कि मेरा प्ले लोहा कुट, उसमें अवतार जी ने लीड रोल किया था, प्ले को 4 चांद लगा दिए थे। क्या बात, क्या बात। अरे ये खुद भी तो लाजवाब एक्ट्रेस है और लाजवाब जी डायरेक्टर है। जी मुझे तो बिल्कुल। बड़ा और मजा आया, 2 नाटक किए हमने साथ में। कवित्री भी हैं, कवित्री भी हाँ, हैं मालूम नाटक। मुझे। हाँ, जी किरण लिखती शिवपुरी जी है। लिखती हैं, बहुत खूब अच्छी चर्चा चल रही है। मीना वैभव जी लिखती हैं, जो जैसे मस्त मौला रियल जिंदगी में है, वैसे ही फिल्मों में वैसे ही मस्त और दबंग रोल करते हैं। क्या बात सर, क्या बात अवतार सर, कितना खूबसूरत। थैंक यू मीना मैम। कितना खूबसूरत। मैं चलते चलते आपसे ये जानना चाहूंगी, जो नए परफॉर्मर, नए जो कलाकार के कला के फील्ड में आना चाहते हैं, उनको आप क्या गाइड करेंगे? क्योंकि कला का रास्ता बहुत आसान नहीं है और उसके पीछे एक अथक हाँ, मेहनत और साधना। तो आप क्या कहेंगे उनको? देखिए मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये इश्क नहीं आसा, इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना क्यों जाना है। है? और देखो ऐसा है कि पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आर्ट फील्ड के अंदर आना है तो यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, क्योंकि सक्सेस ये हाथों हाथ कभी नहीं मिलेगी। बाकी फील्ड में भी नहीं मिलती, मगर आपको लगता है कि मैं बिजनेस करूंगा तो वहां थोड़ा सा आवा तिरछा भी कर लूंगा और चीजें पे अप कर जाएंगी, मगर आर्ट के अंदर ये नहीं होने वाला है। देयर इज नो शॉर्टकट। यस अगर मादा है 10 12 15 साल मेहनत करने का, तब जाके थोड़ी बैठ करनी शुरू होगी। अगर इतना है तो आर्ट फील्ड में आइएगा, नहीं तो कुछ और देखिए। क्योंकि आपके माँ बाप भी चाहेंगे कि 12 15 साल में मेरा बेटा नौकरी भी कर ले, शादी भी हो जाए, बच्चे भी पैदा कर दे, है ना, घर भी ले ले, गाड़ी भी ले ले। तो जो आर्ट फील्ड में थोड़ा थोड़ा नहीं ज्यादा ही मुश्किल है। तो मगर पेशेंस रखना पड़ता, आता सब कुछ है। मगर जो जो आप परिपक्व होते रहेंगे, चीजें आपकी बेहतर होती चली जाएंगी। ये बात तो सच है कि आपकी एज के साथ साथ चीजें की समझ बदलती है, और समझ के साथ साथ आपका काम करने की शैली बदलती है। जब शैली ट्रू। बदलती है तो वो पे ऑफ करती है। ये बहुत खूबसूरत बात कि कोई शॉर्टकट नहीं है, पेशेंस बहुत जरूरी है, डेडिकेशन और पैशन बहुत जरूरी है। ये चीजें हो तभी इस लाइन में आए, वरना सफलता बहुत मुश्किल है। तो ममता किरण जी लिखती हैं कि आप थिएटर को प्राथमिकता देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, वाकई वाकई। और सर मैं आप हमारे इस मंच पर आए, और सर इतनी अच्छी आपकी जो जर्नी रही है, हम सब लोग इतना इंस्पायर हुए हैं उससे, और खासतौर पे जितने भी नए लोग हमें देख रहे होंगे वो खुद आपकी जर्नी सुनकर बहुत सीखा होगा। तो इट्स प्रिविलेज टू हैव यू हियर। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। काजल जी, आपका शुक्रिया कि आप मुझे आपने इस काबिल समझा कि मैं इस मंच पे आऊं। हाँ। वरना सर वरना क्या बुल्ला की प्रिविलेज जाना है। मैं कौन। मैं तो कहना नहीं, बुल्ला की जाना मैं कौन। नहीं सर, साढ़े वास्ते बड़ी बड़ी अच्छी गल है, बड़ी वड्डी गल है सर, सर साढ़े वास्ते बड़ी वड्डी गल है। मैं कहा बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक सो यू सर, थैंक और सब जितने लोग आए हैं, सबको मेरा नमस्कार फिर से। कोई भूल चूक नहीं देनी माफ, कुछ यू। ज्यादा बोल दिया तो भी माफ।
नहीं नहीं, बहुत कमाल का बोले आप, बहुत कमाल का बोले, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद आपका। चलिए जल्द। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी जितने भी हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हैं। प्रतिमा जी बहुत बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत कमेंट का। मीना वैभव जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा जो शख्सियत का अगला अंक है, कल है, हमारे साथ होंगे हरियाणा फोक आर्ट के लिए जिन्होंने कमेंडेबल काम किया है, कमेंडेबल, उन्होंने एक वुमेन की तरह हरियाणा की फोक को संभालने की कोशिश की है और बहुत बेहतरीन काम किया है। कल हमारे साथ होंगे अनूप लट्ठर साहब, बेहतरीन, जो उन्होंने फोक को संभाला है, फोक आर्ट को संभाला है, हरियाणा के कल्चर को उन्होंने रिवाइव करने की, जो फोक आर्ट को रिवाइव करने का एक नई मुहिम चलाई है। कल हमारे साथ रहेंगे अनूप लाठर साहब। तो कल एक बार फिर से आप हमारे साथ जुड़िएगा शख्सियत के अगले अंक में। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार और शुभ रात्रि। एक बार फिर से तहे दिल से सभी एस्टीम व्यूअर्स का दिल से शुक्रिया और स्वागत कि आपके होने से वाकई हमें एनर्जी मिलती है, हमें हौसला अफजाई, हमारी हौसला हमारा बढ़ता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी आप सभी का एक बार फिर से। चाहूंगी कि कल भी आप लोग हमारे साथ जुड़े और एक बार फिर से हमारी हौसला अफजाई करें। तब तक के लिए बेहद शुक्रिया, नमस्कार और शुभ रात्रि।